पेट की भूख मिटाने घर से निकले दो नाबालिग बालक भीख मांगने को मजबूर हो गए। पड़ोसी बच्चों द्वारा परिजनों से शिकायत के डर से वे घर लौटने की बजाय सूर्यनगर क्षेत्र में सूने मकान में जा छिपे। लगभग 18 घंटे बाद पुलिस ने इन्हें आखिर ढूंढ ही लिया। कहा जाता है कि पेट की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। अलवर के एक गरीब परिवार के दो बच्चे भूख मिटाने के लिए सूर्यनगर क्षेत्र में जैन मंदिर के पास भीख मांगने जा पहुंचे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले अन्य बच्चों ने जब दोनों को भीख मांगते देखा तो उनकी मां से शिकायत करने की चेतावनी दी। घर में पिटाई होने के डर से दोनों बालक घर लौटने के बजाय पास ही कॉलोनी के एक सूने मकान में जा छुपे। उधर परिजन और पुलिस पूरी रात बच्चों की तलाश में जुटे रहे। इसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में स्थित सूने मकान शुरू किया। पुलिस ने उस समय राहत की सांस ली जब दोनों बालक एक कमरे में कंबल में लिपटे सोते मिले। परिजनों को भी चैन मिला क्योंकि वे अनहोनी की आशंका से बेहाल थे। एनईबी थाने के हेड कांस्टेबल सीताराम ने बताया कि सूर्यनगर क्षेत्र के निवासी धर्मपाल ने 12 वर्षीय परी और 10 वर्षीय हनी के गायब होने की सूचना दर्ज कराई थी। दोनों बच्चे सही सलामत मिल गए हैं। फिलहाल इन्हें बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। परिवादी धर्मपाल सैनी जो अपने अरावली बिहार क्वार्टर्स में रहता है किराए पर, उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे बच्चे परी और हनी, जो परी की उम्र तो 12 साल है और हनी की उम्र 10 साल है, ये घर से गायब हो गए। इनको हमने काफ़ी तलाश किया, नहीं मिले। इस पर मुकदमा दर्ज करके तलाश किया गया है। पूरी रात पुलिस ने मेहनत और लगन से इसको तलाश किया। सूर्यनगर में आसपास तब पूरे जो सूने पड़े क्वार्टर्स, वो सारे क्वार्टर्स है, सूने पर क्वार्टर्स को अच्छी से तलाश कराया और अंदर खोल के देखा तो दोनों बच्चे जिस फ्लैट में ये रहते हैं उसी फ्लैट के दूसरी साइड में अपने मकान में सोते हुए मिले थे बच्चे। और डर की वजह से बच्चों को पेरेंट्स के डर की वजह से ही रात को सो गए थे और माँ बाप को बताया नहीं। सुबह दस्तयाब करके लेकर आए, इनको CWC के समक्ष पेश किया। कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। आपराधिक घटना का प्रथम कोई मामला सामने आया। क्या बताया उन्होंने? किस वजह से बताया कि बच्चे भीख मांगने बाहर चले गए थे, जिसके माँ बाप को डर की वजह से हम अपने घर नहीं गए और दूसरे क्वार्टर में जाकर सो गए। माँ बाप को बताया। बाल कल्याण समिति जिनको बाल कल्याण समिति के समक्ष आज पेश किया जाएगा। उधर बच्चों की मां ने बताया कि उनके परिवार में 3 लड़के और 2 लड़की हैं। पिछले साल तक बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से अब वे विद्यालय नहीं जाते। पति पत्नी मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार की स्थिति तो सर ऐसा ही है, कभी मजदूरी मिल जाती तो कभी नहीं मिलते हैं। ऐसे परेशानी चल रही है। कितने लोग आप परिवार में? हम परिवार में हम 7 जने, 5 बच्चे और हम 2 मियां बीवी हैं। 5 बच्चे हैं? हाँ जी। 2 ये है, 3 और 3 करता है। 14 साल की बेटी है और एक 8 साल का बेटा है, एक 5 साल का वो करता है। उनमें से कोई पढ़ता है? पहले जाते थे पर अब फिलहाल नहीं जा रहे। इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं। 5 में से कोई नहीं जाता। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा हम दोनों मियां बीवी कमाते हैं। तो मेरी तब तबीयत खराब थी तो 15-20 दिन से घर बैठी हूँ। कल कैसे पता लगा कि आप? कल ये सवेरे तो यही खेल रहे थे, उसके बाद में खेलते खेलते चला गया। फिर मेरी बड़ी वाली बेटी गई, एक पड़ोस की लड़की भी गई थी। दोनों ने इनको ढूंढ के भी लाया। पार्क की तरफ भी खेल रहे थे, खाने पीने की चीजें थी इसके हाथ में, तो वो लोग लेके आए। तो पड़ोसन की लड़की ने इनको डरा दिया कि अरे तेरी मम्मी तुमको सही डांटती है, मम्मी से बोल के ना तुम्हें आज अच्छी पिटाई करवाऊंगी। मैंने कहा तुम एक बार घर चलो। तो ये लड़का तो आ रहा था, फिर ये लड़की पीछे से फिर भाग गई। इसकी चप्पल वहीं छोड़ी, यही नंगे पैर थी ये चप्पल ऊपर में। फिर मैं घबरा गई, चप्पल तो यहीं छोड़ दी। फिर 1-2 घंटा मैंने वेट भी किया, मैंने कहीं यही कहीं छुपड़ी होगी आ जाएगी। फिर ये नहीं आई। फिर इसके पापा आए, 2-2.5 घंटा ये ढूंढ के आए। फिर ये थक गए, घर आके बैठ गए। फिर मैं मेरी बड़ी वाली गुड़िया, हम 9:30 बजे तक, 9:30 पौने 10 बजे करीब तक जैन मंदिर इधर सारे जगह घूमे आए। अपनी जिधर जहाँ तक मेरी जानकारी तक है सारे घूमे आए, मन्ना का सारे जगह। फिर कहाँ मिले? फिर मिले कहीं भी नहीं। फिर 9:30 बजे पौने 10 बजे करीब मेरे भैया के पास फोन किए। फिर मेरे भैया को रास्ते में बुलाए, इनको मेरे बच्चों के पास छोड़ चाहिए, और भी बच्चे हैं। फिर हम 2 माँ बेटी आए, मेरे भैया आए, फिर रात को यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाए। सुबह मिले? हाँ। फिर इन्होंने पुलिस वाले भी गए अपने स्टेशन पर ढूंढने के लिए। फिर ये भी गए थे, मेरे भैया भी गए थे।
कहाँ मिले फिर ये हमारे फ्लैट को पीछे ही मिले, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ ना उसी बिल्डिंग की दूसरी रात मकान भर में। क्या खाया इन्होंने, कुछ बताया? भाई घर से तो कुछ नहीं खाया इन्होंने, रात ना तो सुबह खाए इन्होंने, नहीं रात को खाया इन्होंने। तो मैं इसीलिए टेंशन में भाई बच्चा कहाँ भूखा प्यासा बैठा होगा। अरे रात को पता नहीं कब तक कमरे में घुसे। जो जैन मंदिर है आपके घर से कितनी दूर है जहाँ पे? काफी दूर है वो तो, 1 किलोमीटर। हाँ 1 किलोमीटर दूर है। ट्रेन के पीछे ही जाके आप देखने लगे ना, मैं तो मेरे को यही नहीं पता जैन मंदिर है किधर को। क्यों? किसी और को देख के गए थे कि अपने आप ही गए थे झूलने? फिर क्या लगी थी? भूख लगी थी। अच्छा अच्छा, हर जगह तो भूख लगी है। बताओ क्या हुआ? मैं दुकान पे गया था, ये मेरा फिश आई थी, ये मुझे लेके गई थी। फिर कहाँ ले गई? क्या लगी थी जानवर को खिलाती है। क्या कहा था आपसे? उसने की भीख मांगी है। फिर क्या किया आपने? नानी ने मांगी, इसने भीख मांगी। अब मैं तो आ रहा था शाम को खेल के, पर इसने मना कर दिया था, मैं तो घर नहीं जा रही। क्यों नहीं जाएंगे? ये कहना नहीं मारेगी। बहरहाल बच्चे मिलने से परिजन खुश हैं, लेकिन यदि वे गलत हाथों में पड़ जाते तो कुछ भी हो सकता था। इस घटना ने यह भी दर्शाया है कि कई परिवार किस कदर आर्थिक तंगी का शिकार बने हुए हैं।